नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम आइडेम्पोटेंट एंड निलपोटेंट सब टॉपिक के ऊपर बेस्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आइडेम्पोटेंट और निलपोटेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिंग थ्योरी का, और इस पर बेस्ड अब तक 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं, और आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपने 4th प्रॉब्लम, और ऑलमोस्ट 10 से 11 प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करी जाने वाली है इस सब टॉपिक के ऊपर। और ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स में अलग अलग स्टेट्स के ये सब देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट से। इफ आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग let AB belongs to R nilpotent, then A plus B and AR, where R belongs to R, are nilpotents। हमें दे रखा है कि R जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है और A B बिलोंग्स टू R जो है वो उसके निलपोटेंट्स हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास में A प्लस B एंड AR, जहाँ पर R हमारे पास में कोई भी रिंग का एलिमेंट हो सकता है, तो हर एक AR जो है वो निलपोटेंट्स होंगे। फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R है। If R is a commutative ring, let AB belongs to R nilpotent, then A plus B and AR for all R belongs to R nilpotents। तो इस चीज को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। Since A and B are nilpotents, A और B सपोज nilpotents है, therefore इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन जीरो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगी। देयर एग्जिस्ट m greater than equal to 1, n greater than equal to 1 belongs to z such that a to the power m is equal to 0 and b to the power n is equal to 0। अब हमें ये शो करना है, टू शो AR is the nilpotent। हमें ये शो करना है कि AR जो है वो निलपोटेंट है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं AR टू द पावर m। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट की पावर अगर m है, इसका मतलब कि वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर जो है वो m है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये कहां से आया, क्योंकि R जो है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो इसके एलिमेंट्स को आगे पीछे करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज R इज कॉम्यूटेटिव। ये कितने टाइम्स? m टाइम्स, ये भी m टाइम्स, यहां पर ये आ गया। तो a जो है वो m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया a टू द पावर m। r जो है वो भी m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है कि a टू द पावर m क्या है? 0, बिकॉज हमें ये चीज दे रखी है कि a टू द पावर m इज इक्वल टू 0 एंड b टू द पावर n इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही ले रखी है, सॉरी सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में। तो 0 इंटू आर टू द पावर m विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए आर टू द पावर m इज इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर हमारे पास में एक m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू z करती है
such that AR to the power m is equal to 0। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या हो गया, AR is the nilpotent। तो इस तरह से हमारे पास में AR जो है वो एक nilpotent हो जाता है और R जो था वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। Therefore for all R belongs to R। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन भी मिल जाता है कि अगर आपके पास में कोई भी एक nilpotent एलिमेंट है तो उसके जो मल्टीपल्स आएंगे वो भी आपके पास में nilpotents होंगे। अब हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव A plus B is the nilpotent। A plus B जो है वो भी nilpotent आपको प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में दो nilpotents हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी आपके पास में एक nilpotent होगा। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं A plus B to the power m plus n। पावर हमने किस तरह से कंसिडर करी है, हमको पता है कि a to the power m is equal to 0 है एंड b to the power n is equal to 0 है। तो हम a plus b की पावर्स कौन सी ले रहे हैं, m plus n। तो हम यहाँ पर a plus b to the power m plus n कंसिडर कर रहे हैं। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, m plus n c0 a to the power m plus n b to the power 0 plus m plus n c1 a to the power m plus 1 minus 1 b to the power 1 plus and so on m plus n c m plus n a to the power 0 b to the power m plus n। ये इसका एक्सपेंशन आ जाता है और ये इसका एक्सपेंशन कैसे आया, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप को देखिए, m plus n c0, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a to the power m into a to the power n। a to the power m plus n को इस तरह से लिखा जा सकता है into b to the power 0 m plus n c1 a to the power m a to the power n minus 1 b to the power n plus and so on m plus n c m plus n a to the power 0, ये क्या आ गया, b to the power m b to the power n। देखिए ये 0 है, ये हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता रखा है, ये 0 है और इस तरह से आप देखोगे कि हर एक प्रोडक्ट में एक एलिमेंट जो है वो 0 है, यहाँ पर ये 0 है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 और अल्टीमेटली आ जाता है 0। सभी जीरोस का सम जो है वो 0 आ जाता है। Therefore यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाता है, a plus b to the power m plus 1 m plus n is equal to 0। ये चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। Therefore there exists m plus n और ये क्या है, greater than equal to 1 belongs to z such that a plus b to the power m plus n is equal to 0। Therefore हमारे पास में हमें क्या मिल जाता है कि a plus b क्या हो जाता है, is the nilpotent। तो इस तरह से हमारे पास में a plus b जो है वो एक nilpotent आ जाता है। इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जा सकता है, जिसकी स्टेटमेंट मैंने एक एग्जाम में देखी थी और वो स्टेटमेंट मैं आपको रीराइट करके बता रही हूँ। इफ R is a commutative ring, if R is a commutative ring, then sum of two nilpotents is a nilpotent and product of nilpotent with any element of R is also a nilpotent।
अगर हमारे पास में 2 निलपोटेंट्स हैं तो उनका जो सम है वो भी निलपोटेंट आ रहा है, और कोई भी एक निलपोटेंट है तो उसको अगर हम R के किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो रिजल्ट आएगा वो भी, यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक निलपोटेंट होगा। तो ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चंस को एज अ रिजल्ट, एज अ थ्योरम्स आने वाले प्रॉब्लम्स में मैं यूज भी कर सकती हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।